बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था, परंतु वह किसी भी फैसले को सही ढंग से सुलझा नहीं पाता था, क्योंकि राजा का मंत्री बहुत ढीला तथा सुस्त था और ना ही वह अधिक बुद्धिमान था, जिसके कारण राजा किसी भी फैसले को सही ढंग से सुलझा नहीं पाता था। इन्हीं के राज्य में बिरजू और मन्ना नाम के दो चोर रहते थे। बिरजू बहुत अधिक बुद्धिमान था, जबकि मन्ना साधारण ही था। एक बार की बात है, वह दोनों एक सेठ के घर चोरी करने जाते हैं। सेठ सो रहा होता है। अरे मन्ना, जल्दी जल्दी चलो, कहीं सेठ जग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर वह दोनों जल्दी जल्दी उसके सारे जेवर और पैसे उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह सामान उठाकर निकलते हैं, तभी मन्ना अचानक से गिर जाता है। मन्ना के गिरते ही सेठ की नींद खुल जाती है। अरे कौन हो तुम लोग, और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? तभी सेठ की नजर जमीन पर पड़े जेवर और पैसों पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम लोग चोर हो जो मेरे घर चोरी करने आए थे। मैं सुबह ही तुम दोनों की शिकायत राजा से करूंगा। सेठ सुबह होते ही राजा के पास पहुंच जाता है और उन दोनों की शिकायत राजा से करता है। महाराज, आज रात ये दोनों मेरे घर में चोरी कर रहे थे और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। महाराज, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे अरे, ठीक है सेठ जी, आप थोड़ा सा शांत रहिए। मंत्री जी, इस पर आपका क्या मत है? हमें इन चोरों को क्या सजा देनी चाहिए? महाराज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही देख लो कि क्या करना है। मेरी तो आज तबीयत भी बहुत खराब है। तुम दोनों को अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं कहना है। तो ठीक है, कल इन दोनों को फांसी दे दी जाए। फिर सैनिक उन दोनों को जेल में बंद कर देता है। अरे बिरजू, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? बिरजू, मुझे बचा ले मेरे भाई, मैं मरना नहीं चाहता। मैं चमेली के साथ शादी करना चाहता हूँ। भाई, मुझे एक बार बचा ले, मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। मन्ना, तुम चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। इसी प्रकार रात गुजर जाती है। सुबह होते ही सैनिक उन्हें फांसी लगाने के लिए ले जाते हैं। जल्लाद जैसे ही बिरजू को नकाब पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बिरजू कहता है, अरे रुको रुको, मैं राजा से कुछ बात करना चाहता हूँ, फिर आप मुझे फांसी लगा देना। बिरजू, अब तुझे क्या बात करनी है? बोल। महाराज, मुझे फांसी मत दीजिए। हम दोनों ऐसी तरकीब जानते हैं जिससे आपके धन के भंडार भर जाएंगे, आप और भी समृद्धशाली राजा बन जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? बताओ बताओ। महाराज, हम दोनों को हीरे और जवाहरात की खेती करने का मंत्र पता है। राजा चोर के मुंह से हीरे जवाहरात की खेती के बारे में सुनकर तुरंत उन्हें महल ले जाता है। बिरजू, मुझे जल्दी से बताओ, वह कौन सा मंत्र है जिसकी तुम बात कर रहे थे? महाराज, वह मंत्र हम किसी को नहीं बता सकते। वह मंत्र केवल हम लोग ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको खेती करके दिखा सकते हैं। ठीक है बिरजू, तो चलो फिर खेत पर, मुझे खेती करके दिखाओ। फिर वह लोग खेत पर जाते हैं। महाराज, थोड़े से सरसों के बीज मंगवाइए। राजा तुरंत ही सरसों के बीज मंगवाता है और बिरजू को दे देता है। बिरजू आंखें बंद कर कर झूठ मूठ का मंत्र पढ़ता है और सरसों के बीज को खेत में बो देता है। महाराज, अब इन बीज से पौधे निकलने दीजिए, तब तक आप महल में आराम कीजिए। फिर राजा महल चला जाता है। बिरजू और मन्ना भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनमें से पौधे निकल आते हैं, तो राजा उन दोनों चोरों को बुलवाता है। अरे दिखाओ तुम दोनों, इसमें कहाँ हीरे जवाहरात लगे हैं? महाराज, आप कल सुबह आना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हीरे जवाहरात कहाँ लगे हैं। अगले दिन सुबह ही राजा और बाकी लोग खेत पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि पौधों की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें पड़ी हैं, जो कि सूरज की रोशनी पर ऐसे चमक रही हैं जैसे कि सचमुच ही हीरे लगे हों। तभी बिरजू बोल पड़ता है, महाराज, ये देखिए, हीरे लग चुके हैं।
राजा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। राजा हीरे देखकर उन्हें तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रुकिए महाराज, आप इन हीरो को नहीं तोड़ सकते। लेकिन मैं इन हीरो को क्यों नहीं तोड़ सकता? महाराज, इन हीरो को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी चोरी ना की हो। अगर चोरी करने वाला व्यक्ति इन हीरो को छुएगा तो ये जमीन पर गिरकर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे मंत्री इन हीरो को तोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की है। मंत्री जी, जाइए और जल्दी से हीरे तोड़कर मेरे पास लेकर आओ। नहीं महाराज, मैं इन हीरो को नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में एक बार चोरी की है। मंत्री जी, तुमने क्या चोरी की है? महाराज, मैंने एक बार ब्राह्मण की गाय चोरी की थी। चलो कोई बात नहीं। सैनिक, तुम जाओ और इन हीरो को जल्दी से तोड़कर लेकर आओ। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने भी एक बार चोरी की है, इसलिए मैं इन हीरो को नहीं तोड़ सकता। तुमने क्या चोरी की है सैनिक? बताइए मुझे। महाराज, मेरे घर में एक दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो मैंने खाने की चोरी की थी। इस प्रकार राजा सभी से हीरे तोड़ने की बात कहता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी चोरी ना की हो। तब तक उनका मंत्री बोल पड़ता है, महाराज, आप ही क्यों नहीं तोड़ लेते ये हीरे? मंत्री जी, मैं भी इन हीरो को नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में एक बार चोरी की है। यह सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। महाराज, आपने क्या चोरी की है? आपको किस वस्तु की कमी है जो आपने चोरी की थी? बिरजू, मैंने बचपन में अपनी दादी माँ के घी के लड्डू चोरी किए थे। महाराज, अगर यहाँ पर सभी चोर हैं तो सभी को फांसी मिलनी चाहिए, हम दोनों को ही क्यों? महाराज, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई मजबूरी होती ही है जो वह चोरी करता है। बिरजू, तुम्हें कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो तुम चोरी करने चल दिए? महाराज, मेरे पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, जिसके चलते मेरे पास जितने पैसे थे वह ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैंने चोरी की। अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरी पत्नी की दवाइयाँ नहीं मिल पाती और उसकी मृत्यु हो जाती। और मन्ना, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुमने चोरी की? महाराज, मुझे भी चमेली के साथ शादी करनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी की। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। महाराज, यह कोई हीरे नहीं बल्कि ओस की बूंदें हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दुनिया में हर कोई कभी न कभी चोरी जरूर करता है। राजा बिरजू की बुद्धिमानी को देखकर